जैसा सबने सोचा था, वूसू और यूईजू का रिश्ता लगभग 10 साल पुराना निकला, वरना शुरुआत से ही वो सिर्फ उसी पर इतना ध्यान क्यों देता। लगता है उनके बीच कोई ऐसा वादा था जिसे वूसू आज तक नहीं भूला, लेकिन यूईजू शायद सब भूल चुकी थी। फिर आखिरकार डिसिप्लिनरी कमेटी का दिन आ गया। यूईजू, उसके माता पिता, टीचर्स और स्कूल कमेटी सब उसके उस नॉवेल पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए जो उसने टीचर्स पर लिखी थी। मीटिंग शुरू होने से पहले ही उसकी माँ ने साफ कह दिया कि वो अपने माता पिता से पूरा सपोर्ट उम्मीद ना करे। हालांकि टीचर्स मानते थे कि यूईजू ने दूसरों की प्राइवेसी समझे बिना गलती की है, लेकिन वो उसे एक और मौका देना चाहते थे। उनका कहना था अगर उसे आगे भी लिखना है तो उसे अपनी इस गलती से सीखना होगा, क्योंकि ये उसकी पहली गलती थी। इसलिए कुछ लोग उसे माफ करने को तैयार थे, लेकिन प्रिंसिपल और कमेटी अभी भी चाहते थे कि यूईजू को स्कूल से निकाल दिया जाए। तभी अचानक वूसू सबके सामने आ गया। उसने बताया कि उसे पहले से नॉवेल के बारे में पता था और उसी ने यूईजू को इसे लिखते रहने की इजाजत दी थी। मतलब जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ यूईजू की नहीं थी। ये सुनकर यूईजू पूरी तरह हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने उसके लिए अपनी पोजीशन तक दांव पर क्यों लगा दी। प्रिंसिपल गुस्से से भर गया और कमेटी ने फैसला लिया कि सच छुपाने और यूईजू का साथ देने के लिए वूसू को भी सजा मिलेगी। अगले दिन वूसू स्कूल नहीं आया, उसकी जगह डोंगजू क्लास लेने आया। और जैसे ही यूईजू ने सुना कि वूसू कुछ समय तक वापस नहीं आएगा, वो खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत उससे मिलने भाग गई। जब आखिरकार वो उससे मिली तो उसने सीधे पूछा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि बाकी लोगों के लिए यूईजू बस एक साधारण स्टूडेंट थी, लेकिन वूसू के लिए वो कोई बहुत खास थी। इतनी खास कि वो उसे अकेले सब कुछ झेलने के लिए छोड़ ही नहीं सकता था। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। और अगर आपको और किसी ड्रामा का प्रीव्यू चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।